दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। तो कक्षा 9 व 10 के लिए आवेदन कैसे करेंगे ऑनलाइन, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा। दोस्तों मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप नोट कर सकते हैं scholarship.up.nic.in। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टूडेंट पे आना है। स्टूडेंट पे आने के बाद में यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है, जिसको आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। हम बात करेंगे सिर्फ प्री मैट्रिक यानी कक्षा 9 व 10 के ऊपर। 11 12 या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, सबका अलग अलग। तो इस वीडियो में सिर्फ कक्षा 9 व 10 के लिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर 3 जो आपको कैटेगरी मिल जाती हैं। इसमें SC ST का करना है, बीच वाले में OBC का करना है, और मिनॉरिटी में कौन लोग आएंगे वो ऊपर लिखा गया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी, ये छात्र जो है मिनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में आएंगे। नीचे देख सकते हैं, नीचे भी 3 कैटेगरी हैं, सेम कैटेगरी हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, जो ऊपर वाली है वो फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, और जो नीचे वाली है ये रिन्यूअल है। फ्रेश और रिन्यूअल में क्या अंतर होता है दोस्तों, अगर आप कक्षा 9 में हैं तो आप फ्रेश करेंगे। अब इस साल आपका स्कॉलर आ गया, अब जब कक्षा 10 में आएंगे यानी कि नेक्स्ट ईयर कक्षा 10 में, तब आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना होगा। ओके, तो आप यहाँ से रिन्यूअल कर सकते हैं। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल कर लें, और जो नए करने वाले हैं वो यहाँ पे फ्रेश करेंगे। तो बात करते हैं कक्षा 9 के लिए या फिर 10 के लिए। ओके, कक्षा 9 में यहाँ पे सबसे पहले किसी भी कैटेगरी को आज चूज कर लीजिए। वो बिल्कुल सेम फॉर्म होता है, बिल्कुल सेम, कोई भी अंतर तीनों फॉर्म में नहीं होता। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब इस फॉर्म को ओपन करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप कॉन्टैक्ट करते हो, संपर्क रखते हो। ओके, आगे अपना शिक्षण इस संस्थान जो है ये पूछा जा रहा है, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसको लिखने के बाद में आगे अब यहाँ पे आपका वर्ग, जाति, समूह पूछा जाता है। तो जो आपने चूज किया होगा वही यहाँ पे आएगा। अगर आपने गलत कर दिया है तो वापस जाइए और सही चूज कीजिए। फिर यहाँ पे धर्म पूछा जाता है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। देन यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, पिता का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, इससे मेन फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सही सही बताऊँगा। ओके, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डेमो लिख देता हूँ। आगे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको ऐसे लिखना है, फिर टिक डैश लगाना है, डैश आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में इसको भर देना है। फिर यहाँ पे आपसे लिंग पूछा जा रहा है, आप मेल हैं फीमेल हैं वो। फिर कक्षा 8 की मार्कशीट लगेगी। कक्षा 8 आपने कहाँ से उत्तीर्ण किया है। कक्षा 9 में जब आएंगे तो पिछले कक्षा 8 की लगेगी। कक्षा 9 आपने कहाँ से उत्तीर्ण किया है, कब उत्तीर्ण किया है, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद में आगे पूछा जाता है दूरभाष नंबर, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर पूछी जाती है ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ज़रूर लिख दीजिए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है एक पासवर्ड आपको बनाना होता है, तो उसको आप यहाँ पे बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ, वही पासवर्ड आपको सेम फिर से यहाँ पे डाल देना है। फिर ये कैप्चा पूछा जाता है, तो इस कैप्चा को आपको पूरा का पूरा सेम बिल्कुल जैसे ही है वैसे ही भर देना है। तो इसको मैं भर देता हूँ, देन सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, अगर आपकी हर चीज़ सही होती है तो इस तरीके से एक स्लिप आ जाती है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे लिखा भी गया, इस नंबर को नोट कर लें। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, होम एंड प्रिंट। तो दोस्तों हमको इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना होगा, क्योंकि जब आप इसको कॉलेज में सबमिट करेंगे तो रसीद की ज़रूरत होगी। इस रसीद को इस तरीके से प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद में कस्टमर को जो भी हो उसको पकड़ा दीजिए। अब अगला स्टेप आता है, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको लिख लेना है। अब दोस्तों फिर से होम बटन पर क्लिक कर देना है, तो आप वेबसाइट के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट इस तरीके से अभी ओपन हो रही है, तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे कि ये जल्दी ओपन हो जाए, और फिर लॉगिन करके आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आए और आप खुद का फॉर्म और लोगों का फॉर्म अच्छे से कर पाएँ। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स दुकानदार हैं, यानी कि कंप्यूटर शॉप वाले हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, किन्हीं को एक्सपीरियंस है किन्हीं को नहीं है। तो जिनको नहीं है वो इसको वॉच कीजिए, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये वेबसाइट अभी लोड नहीं हो रही है, एक बार देख लेता हूँ फिर से लोड करके।
वेबसाइट क्या है, अभी स्टार्टिंग हुई है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है। फ़िलहाल स्टार्टिंग में इतना ट्रैफिक नहीं है, फिर भी ये थोड़ी सी लोडिंग ले रही है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो चुका। अब यहाँ पे आपको जाना है लॉगिन वाले में, सॉरी स्टूडेंट वाले में। स्टूडेंट में यहाँ पे देख सकते हैं प्री मैट्रिक फ्रेश लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ओके, इस पर ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे नवीन है, पूर्व दशम यानी प्री मैट्रिक है। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो यहाँ पे भर दीजिए। फिर जो आपने जो जन्मतिथि वहाँ पे डाली थी वो यहाँ पे भर दीजिए। फिर नीचे यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड या पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहाँ पे भर दीजिए। जो भी आपने बनाया था वो कस्टमर के फॉर्म पे लिख दीजिएगा, जिससे कि आप भूलें ना या फिर उसको परेशानी ना हो। ओके, अब यहाँ पे इसको कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद में देख सकते हैं इस तरीके से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश आ जाएंगे। दोस्तों इसको आप प्रिंट कर लीजिए, अपनी दुकान के बाहर लगा दीजिए, जिससे कि वो पढ़ लें, जो भी है वो जान लें। उसके बाद में देख सकते हैं आपने जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, आवेदन पत्र भरने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको आवेदन पत्र भरे पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे अपना एड्रेस आपको कंप्लीट लिख देना है। मैं डेमो भर रहा हूँ तो इसलिए ही कुछ भी लिख देता हूँ। अब गत वर्ष का परीक्षाफल पास ही होना चाहिए। पूर्णांक क्या था वो यहाँ पर लिख दीजिए। आपका प्राप्तांक क्या था वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे कि पिता की आय कितनी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे उपजाति पूछी जाती है, आप क्या हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, जो भी है आपका यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपके अंतर्गत जितने भी आते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो जो भी डेट हो वो अपना भर दीजिए। फिर जाति प्रमाण पत्र पे धारक का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। नीचे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र फार्म संख्या है वो कितनी है, वो यहाँ पे भर दीजिए। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आवेदन का उसका प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो आवेदन संख्या होती है, जब आप फॉर्म को अपने देखेंगे जाति आय के जो भी सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे 2 संख्याएं होती हैं। एक होती आवेदन, एक होती प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र वाली इधर लिख देनी है और आवेदन वाली उधर लिख देनी है। नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की आवेदन फॉर्म संख्या क्या थी। अब जाति प्रमाण पत्र को कर दीजिए साइड और आय प्रमाण पत्र को उठा लीजिए। फिर उसमें देखिए कि वहाँ पे जो है आपका कितना क्या दिया गया है, यानी कि आवेदन फॉर्म संख्या कितनी है। फिर आगे लिखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी हो वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। आगे देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है। अब वहाँ सर्टिफिकेट में हर चीज़ दी हुई होती है कि उसमें क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आय प्रमाण पत्र में आपका नाम क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका खाता संख्या पूछा जाता है। खाता संख्या एकदम सही डालना है क्योंकि उसमें ही आपका स्कॉलर आता है। तो जो भी आपका खाता संख्या है एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई आपका बैंक का नाम क्या है। तो ओके, तो यहाँ पे आप जो है जो भी हो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी बैंक चूज कर लेता हूँ। करने के बाद में अब यहाँ पे अगला स्टेप आता है कि आप भाई किस जनपद से बिलोंग करते हैं, यानी आपकी जहाँ पे आपका खाता है वो किस जनपद में है, यहाँ से पूछा जाता है। तो जिस भी जनपद में आपकी बैंक हो वो आप लिख दीजिए। उसके बाद में वो ब्रांच क्या है उसकी, ओके, ब्रांच का नाम आपको लिख देना है। ब्रांच का नाम अंकित करने के बाद में IFSC कोड जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको चेक कर लेना है आपकी बैंक पासबुक में कि सही है कि नहीं है। अब आपके अकाउंट में आपका क्या नाम है, पासबुक में क्या नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे कक्षा में प्रवेश की तिथि, ये एक मेन चीज़ होती है। किसी कॉलेज में 1 जुलाई लिखवाएंगे, किसी में 2 जुलाई लिखवाएंगे। तो इन दोनों डेट में आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो बच्चा है उससे पता कीजिए कि आपके कॉलेज के लिए क्या लिखना है। ओके, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि वो बता नहीं पा रहा है तो उस स्थिति में आगे क्या करना वो भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, आगे पूछा जा रहा है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। तो उसको जो अपना सर्टिफिकेट मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, वहाँ पे पंजीयन क्रमांक लिखा हुआ होता है जो कि आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे अगर बच्चे ने कक्षा 8 में किसी और कॉलेज में, तक कक्षा 9 में किसी और कॉलेज में है तो उसका यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो कि आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ फ़ायदा नहीं है उसको भरने से। अब यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है वो आपको भर देना है। कैप्चा भरने के बाद में दोस्तों इसको कर दीजिए सबमिट। सबमिट करते ही ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश करेगा। अब यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स हम कुछ यहाँ पे छोड़ गए हैं, वो हमको भरनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या जो है ब्लैंक छोड़ दिया है। ओके, ऊपर से आते हैं तो यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया है, यहाँ भी हमने सब कुछ डाल दिया है। ओके, तो ऊपर पूछा जा रहा है कि प्लीज़ चेक मैंडेटरी फील्ड। तो एक बार फिर से चेक कर दें कि हमने ऐसा कौन सा कॉलम छोड़ दिया है जो कि मैंडेटरी था।
इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ हमने भर दी है। तो एक बार फिर से इसको मैं सबमिट करता हूँ और देखते हैं क्या इशू आता है। दोस्तों फॉर्म में कोई कमी नहीं थी, फॉर्म सही था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे टिक नहीं किया था। नीचे टिक करके तब आपको सबमिट करना है। ओके, जैसे आप सबमिट करते हैं देख सकते हैं इस तरीके से आपका आवेदन पत्र सही से भर लिया गया है। अब अगला स्टेप है फ़ोटो अपलोड करने का। अब कस्टमर का जो भी स्टूडेंट है उसका फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो जो आप उसको स्कैन करके रख लीजिए 200 DPI में। उसके बाद में इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको व्यू फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। मैंने एक ऐसे ही डेमो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया है जिसको मैं व्यू कर लेता हूँ। उससे क्या होगा देख सकते हैं, कई बार सर्वर एरर होता है तो आपने फ़ोटो किसी और का अपलोड किया और अपलोड किसी और का हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसको व्यू ज़रूर करके देख लें। देखने के बाद में इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे एक होम बटन दिखाई देता है, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप होम बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप अपने होम पेज पे पहुंच जाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधित करें, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो वो कर दीजिए। फिर जांच है तो आवेदन प्रिंट करें। अब ये जो फॉर्म प्रिंट हुआ है ये जांच के लिए है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको ही प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। और उसके बाद में अभी इसको फाइनल नहीं करना है, अभी ये निकाल कर दे दीजिए बच्चे को और बच्चे को बता दीजिए कि अपने कॉलेज में जाए और स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट जो भी टीचर वगैरह देखते हों उनको फॉर्म को दिखाए। अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो पेंसिल से उसको या पेन से लिखवा ले। लिखवाने के बाद में वापस 1 दिन के बाद वापस आपके पास आए। ओके, क्योंकि नेक्स्ट डे वो कॉलेज जाएगा, चेक कराएगा, शाम को आकर आपको दे देगा। अब मान लीजिए कि उसमें कोई कमी नहीं थी तो यहाँ पे आपको जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट कर देना है। ओके, अगर मान लो उसमें कोई कमी थी तो आप आवेदन पत्र संशोधित करें पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में सेम फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें से जो भी त्रुटि हैं उनको आप चेंज कर दीजिए और उसके बाद में फिर से सबमिट करके उसको चेक कर लीजिए कि अब आप सही कर पाए हैं या नहीं। ओके, सही होने के बाद में यहाँ पे आपको अगला स्टेप आता है, जांच के उपरांत आवेदन फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में ओके कर देना है। अब ये फॉर्म जो है लॉक हो गया है। अब ये क्या है, 2 से 3 दिन इसमें लगता है। उसके बाद में आप संस्था है तो आवेदन पत्र प्रिंट कर पाएंगे। अब बच्चे से आपको बोलना है कि भाई जाओ और 3 दिन के बाद आकर फाइनल प्रिंट निकलवा लेना। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसने वो उसको वापस कर देने हैं। 3 दिन के बाद जब वो आएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप कीजिए लॉगिन करने के बाद में नीचे जाइए, संस्था है तो जो आवेदन पत्र प्रिंट करें यहाँ पे ये लिंक शो होने लगेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेम प्रिंट आउट जैसा चेक फॉर्म था वैसा ही मेन फॉर्म होता है, उसको प्रिंट करके कस्टमर को दे दीजिए। उसके बाद में उसको बताइए कि भाई इसकी कॉपी करा लो, 3 कॉपी जो कि 2 कॉलेज में जमा होंगी, 1 या 2, एक आपको अपने पास रखनी होगी। फोटो कॉपी का अलग से पैसा लीजिए। जो आप ऑनलाइन करेंगे उसका जो भी आपके यहाँ पे चार्ज चलता है, हर एरिया का अलग अलग चार्ज होता है, कहीं 40 रुपये 50 रुपये। ओके, तो वो अपने हिसाब से अपना चार्ज कर लीजिए। यही है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है आवेदन की स्थिति, तो वो आपको बता देता है कि अभी आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ और एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाता है। बस यही था। कक्षा 9 व 10 के लिए बिल्कुल सेम है। 9 के लिए ये था, 10 के लिए भी सेम है। बस 9 में जो होती हैं डिटेल्स का चार्ट वाली डालनी होती है, जो 10th की होती है वो 9th की डालनी होती है। बस फॉर्म को सबमिट कर देना है। 9-10 का वेरी सिंपल है, करके आप कस्टमर को दे दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था पर आई होप आपको A to Z सब कुछ मैंने समझा दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो कक्षा 11 व 12 का आएगा और उसके बाद में आएगा ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद में आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। A to Z में बताता रहूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सही लगा, किस पार्ट में कमी लगी, या फिर कोई भी कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया है फिर भी कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि मैंने जो आपको बात समझाई वो आपके समझ में आई, किस तरीके से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप पे तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं, कोई भी परेशानी होती है तो उस पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।